तो लाला, ईद का पहला दिन कैसे मनाते हैं, क्या रूटीन होता है? मतलब हमने तो आके मुझे लगता है आपको सुबह सुबह जगा दिया। अच्छा, सवेरा होता ये है ना कि आप रमज़ान की वजह से हम कराची वालों की रूटीन ये है कि सहरी के बाद सोने की आदत हो जाती है, और जब आप उठते हो तो आराम से फिर 2-2:30 बजे उठते हैं। तो आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा होता है कि रूटीन से आप आउट होकर चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि नमाज वमाज पढ़ के आके फिर फैमिली बच्चों के साथ टाइम गुजारना है। दैन फिर जहाँ पे ज़्यादातर जो दावतें हैं वो शाम के बाद फैमिली भाई वगैरह बहनें वगैरह आ गई, मगरिब के बाद इशा के बाद, दैन कोई बारबेक्यू शारबेक्यू किया, गपशप लगाई आपस में, तो इसी तरह ही गुजर जाता है। तो वैसे इसके अलावा जो एक तैयारियों का सिलसिला रमज़ान के आखिरी अशरे में जो ईद का हो जाता है, तो उसमें घर वालों के साथ कुछ लाला इन्वॉल्व होते हैं या ये तुम्हारे पैसे जाओ तैयारी करो? अच्छा, एक बात मैं बताऊं, वैसे क्योंकि ऐसे कुछ स्पेशल तैयारी तो मैं नहीं कहूँगा कि स्पेशल तैयारी होती है, क्योंकि आखिरी दिन भी रमज़ान के चल रहे होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट दिन, बहुत ही आखिरी अशरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोशिश करते हैं घर पे ही रहते हैं। और जहाँ तक लेडीज़ का ताल्लुक है तो उनकी तो हर दिन ईद होती है, हर दिन शॉपिंग का दिन होता है इनका, तो तकरीबन तो ये कोई स्पेशल दिन नहीं है इनका। ईद तो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि रोशनी रंग दुनिया में होती खवातीन की वजह से। बट लाला, शाहिद खान आफरीदी बनने से पहले की ईद और शाहिद खान आफरीदी बनने के बाद की ईद, कितना कोई फर्क आया उस ईद में? ज़मीन आसमान, ज़मीन बहुत पहले ये था, मतलब फिर हम छोटे से शाहिद आफरीदी की तरफ पहले जाते हैं कि क्या होता था पहले? अच्छा, होता ये था सवेरा कि वो वालिद साहब का पहले तो रात को गए, सूट वूट अब्बा ने कपड़े लेके दिए, सिलाई करा के ज़बरदस्त, अब्बा ये चाहिए, कलर चाहिए, वो करा लिए। एंड देन फिर सुबह सुबह जानेमाज़ें पकड़ के यूँ करके मस्जिदों की तरफ जाना, ईदगाहों की तरफ जाना, नमाज़ पढ़ के वापस आके फिर एंड देन वो सवैयाँ और पराठे शराठे जो भी सुबह का नाश्ता। उसके बाद फिर मोहल्ले में हर घर के अंदर जाना, जहाँ कभी भी नहीं गए होगे वहाँ पे भी जाते हो। तो उस दौर में 5 रुपये मिल जाने या 3 रुपये मिल जाने, बहुत बड़ी ईदियाँ होती थी। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इस तरह दिन गुजरता था, पूरा दिन 12-1 बजे तक हम लोगों के घरों पे जाना आना जाना, रिश्तेदार दोस्त वगैरह। तो बहुत सारी ईदी जमा हो जाती थी। ईदी जमा होने के बाद फिर मोहल्ले के अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म की पटाखे भी ले लेते थे, चिप्स चॉकलेट वगैरह हर किस्म की चीज़ें उस पैसों को लगाते थे। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, फिर अब वक्त बदल जाता है, बच्चे हो जाते हैं, एंड देन फिर बच्चों की ईद ज़्यादा होती है, हम उनका ख्याल रख रहे होते हैं, हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं बच्चे। और ईद की बहुत बड़ी खुशी लाला, वैसे ईदी का सिलसिला होता है तो वो तो आप तो लेने पहुंच जाते थे, अब जब बच्चे बड़े हो गए तो क्या कोई उनका ईदी का हिसाब है या बेटा बटवा रखा हुआ है, जो लेना है ले लो? या ज़रूरत के हिसाब से, वैसे तो रोज़ ही तो होती है इनकी, कुछ ना कुछ चाहिए होता है इनको। तो मेरे ख्याल में ईद एक स्पेशल होता है कि आप खुशी से देते हो, वो उसका एक अलग फीलिंग है। मैं चाहता हूँ वो जो एहसासात हैं, वो जो हमने इंजॉय किया जिस चीज़ को, मैं चाहता हूँ वो हमारे बच्चे भी इंजॉय करें। आपको मिलती है अभी तक ईदी? मतलब मैं ऑब्वियसली आपके फादर का तो मुझे पता है, आप जितना अटैच थे उनके साथ, वो ये जो मौके होते हैं ना, मतलब जितने साल भी गुजर जाए माँ बाप के इंतकाल को, आपको ये जो मौके हैं ना, इन पे बहुत याद आते हैं। तो अब आपको कौन ईदी देता है? अच्छा नहीं, ईदी अब देने वाली उम्र तो गई हमारी, लेने वाली उम्र गई, अब देते हैं, अब बस बच्चों को देते हैं जो भी आ जाए बच्चे। कोई भी एक बुजुर्ग तो होता है ना कोई घर का ऐसा कि नहीं जी, वो अभी भी चाहे वो 10 रुपए दे रहे हो बट देते हैं। चेंज हो गया, वो चीज़ें नहीं रही हैं अब, वो नहीं है, नहीं ख़त्म, वो पेरेंट्स ही करते थे, जब हमारे बड़े बुजुर्ग ही नहीं रहे तो फिर तो लाला इतना माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आपने दौरे किए, और ज़ाहिर है एक क्रिकेटर के लिए रमज़ान में भी पाकिस्तान से बाहर होते हैं, कितनी सारी ईदें आपने बकरीद पाकिस्तान से बाहर गुजारी होंगी। सो जब बाहर होते थे और स्टार बन चुके हैं लाला ना, अब वो घरों में जाके ईदी लेनी नहीं है, तो घर मिस करते थे जब बाकी कोई मशहूर ऐसी यादगार ईद आपने जो गुजारी हो, बाहर गुजारी हो, आप कहें यार वो मज़ा आया? यार दिल मैं बताऊं कि घर के बगैर, फैमिली के बगैर क्या ईद होगी यार, मुझे ये बताएं। ज़्यादा ज़्यादा अगर टीम टूर भी होता था हमारा तो नमाज़ पढ़ के वापस कमरों में प्लेयर्स के साथ बैठ गए, लंच कर लिया या ब्रेकफास्ट पे सीधा बुफे पे चले गए, होटल्स वगैरह में होते थे। तो फैमिली के बगैर नहीं है, ना माँ बाप के बगैर, ना बेगम बच्चों के बगैर ईद मैं नहीं समझ सकी कोई ईद है। जैसे अदील ने भी बात की कि बाहर अपने घर के अलावा जब ईद मनाने का मौका मिला, फिर भी पाकिस्तान टीम जब भी जहाँ ट्रैवल करती है, ईद की नमाज पढ़ के सब सारे प्लेयर्स निकल कर आते हैं। कोई ख़ास ऐसा वाक़या, कोई किसी को कोई ईदी किसी को देना, या कोई अपनी कंजूसी की वजह से मशहूर तो उससे ईदी निकलवाना, कोई टीम में कभी कोई पाकिस्तान टीम में ऐसा वाक़या हुआ? अच्छा, कोई ऐसे ख़ास वाक़यात ज़्यादातर तो वो हैं जो सुनाए नहीं जा सकते। अच्छा, ये बड़े ऐसे वाक़ये, बड़े ऐसे वाक़यात। और बस सवेरा होता यही था कि नमाज़ पढ़ने चले गए सारे, वापस आए, ईद मिली, एंड देन फिर आपस में नाश्ते वाश्ते कर लिए। कोई ऐसे बड़े नहीं थे कि
बड़ापन दिखाते हैं कोई मैनेजमेंट की तरफ से कि हर एक को कोई $50 या जो भी वॉट एवर ईद ही देते हुए, वो नहीं था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ईदी नहीं मिलती थी? कभी नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि कभी हमें ईदी मिला। हाँ, ये है कि डेली अनाउंस का पता था कि डेली अनाउंस मिलता था। ईदी नहीं मिली, ईदी कभी नहीं मिली। ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए ये। हाँ, ट्रेंड बिल्कुल चेंज होना चाहिए, जो मैनेजमेंट के हवाले होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी एक अलग खुशी है। खैर कभी कोई सीनियर खिलाड़ी भी दे दें, कभी कोई बड़ा वसीम अकरम कह दें, लो शाहिद तुम मेरे छोटे भाई, मेरी तरफ से लो ईदी तुम्हारे लिए। क्या दे ही ना दे, सीनियर होते ही है। वैसे मुझे नहीं पता ये हमारा कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है, पर वो माहौल बना हुआ है इस वक्त यहाँ पे। वो भाई सारी लाइमलाइट छीन के ना वो मोर कह रहा है मिस्टर मुझे देखना है और किसी को इसको भी नहीं पता है ईद का देना ना। ये जो है ना ये रुक ही नहीं रहा। बट लाला ठीक है, आपकी शादी को भी काफी टाइम हो गया, बट याद है पहली ईदी ससुराल से क्या आई थी? ससुराल से कहाँ ईदी आती है, उनको तो दी जाती हैं। आती भी हैं? आप लोगों की यार लाला, आपको आप बताया उर्दू नहीं। स्पीकिंग में होता है, हमारे पठानों में नहीं होता। पठानों में ये बहुत होता है, सारा बर्डन दूल्हा पे होता अच्छा, है। हमारे पठानों में नहीं है ये चीज। फिर जब ईदी का कोई ट्रेंड नहीं है, शाहीन को कोई ईदी दे? शाहीन को मेरे ख्याल में दी होगी या भिजवा रहे होंगे, मुझे अपने खुद पर्सनली नहीं पता, लेकिन क्या पता, आजकल के बच्चे तो आप लोगों को पता है ना, खुद ही मैनेज कर जाते हैं चीज़ों को। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बच्चे कराची में रहते रहते उर्दू स्पीकिंग हो गए हो, ये वाला कल्चर डेवलप हो गया हो, ये वाला? अच्छा, कुछ माहौल से बड़ा असर होता है, लेकिन ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो आप लोगों की तरफ से ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तोहफे तोहफ़ होने चाहिए। और मेरे ख्याल में ये कर रहे हैं आपस में, बच्चे इतने बड़े हो गए माशाल्लाह, अब तो बच्चे हमें कहते हैं कि बाबा आपको नहीं पता। एग्जैक्टली ये तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। ईदी से सबसे पहले क्या ख्वाहिश होती थी खरीदने की? जाके होता है ना दुकान पे सबसे पहले जाके, जी आज मैं पेप्सी की पूरी बोतल पीऊंगा, वरना तो छोटे होते थे तो शेयर करके पीते थे दोस्त सारे, इस तरह कोई? सवेरा इस तरह अगर जमा होते थे ना, तो हमारे मोहल्ले में एक होता था बड़ा ज़बरदस्त अंडे वाला बर्गर मिला करता था। उस वक्त था वो मेरे ख्याल में कोई ₹3 का था, फिर बाद में महंगा हो गया था, लेकिन वो बहुत ही स्पेशल बनाता था, वो बहुत ही स्पेशल। वो शादाब वाला एरिया, शादाब वाला एरिया। जब हम वहाँ पे टेबल या शाम की प्रैक्टिस खत्म करके ना, हम थोड़े थोड़े एक रुपए करके जमा करके ना वो बर्गर खाते थे। शाम को भूख बड़ी लगी हुई होती थी, तो वो फेवरेट होता था। इसके अलावा जो आप कोला की बात कर रहे हैं, कोला हो गए, च्युइंगम्स हो गए, टॉफीज हो गए, इस तरह की चीज़ें जेब भरे हुए होते थे और यूं मोहल्ले में भागे होते थे। सवेरा को पता नहीं, बस शादाब की गुलाब जामुन जो है ना, वो वहाँ की वो बड़ी मशहूर होती है, और वो फ्रेश आप लें तो अलग ही बात है, वो शीरे में डिप हुई हुई है ऑल। भूख वाली बातें हो रही है, भूख लगना शुरू हो गई है ये ईद के दिन पे। ठीक है, फिर अंदर चलते हैं, मगर आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, पर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा हम पेट पूजा करेंगे और जो है फैमिली से भी मिलेंगे लाला।